सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, आज हम इस रात्रि के बेले में हम परमेश्वर के कुछ वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाता है और क्या बतलाता है। प्रभु आज के दिन में, इस रात्रि के बेले में, जो इस समय हम परमेश्वर के साथ सहभागी हैं प्रियो, हम परमेश्वर के साथ, हम निरंतर परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा प्रियो। आइए हम प्रियो, मेरे प्रिय भाई बंधु, हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें क्या बताता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे तो हम लोग निकालेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय 29 पद से पढ़ेंगे। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। तीस पद में कहता है, शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर, 31 पद में कहता है, तब उसने पास जाकर कहा, उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। 32 पद में, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखित थे चंगा किया। बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। आमीन। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने सुने प्रभु संतोषता से आशीष प्रदान करे प्रियो। तो प्रियो, ये वचन यीशु मसीह का है, परमेश्वर का वचन है, जो यीशु मसीह और संदेश सुनाते आराधनालय में, वो परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर सुसमाचार और परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के आराधनालय में क्या करता है, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। परमेश्वर सुसमाचार, संदेश, परमेश्वर के वचन को वो दे रहा था। तब की बात है, यहाँ पर बता रहा है। 29 पद में कहता है, वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर, कौन? यीशु मसीह आराधनालय में से निकलकर प्रचार कर परमेश्वर जब बाहर निकला और आराधनालय से परमेश्वर मसीह ने, यीशु मसीह बाहर निकला, तब याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। कौन? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आराधनालय में से निकलकर, यीशु मसीह क्या प्रचार देकर और आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ, कौन? याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन, कौन था? याकूब और यूहन्ना और क्या? शमौन और अंद्रियास के घर आया। किस याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर
आया। कौन? यीशु मसीह क्या है उन लोगों के घर चले कर क्या यीशु मसीह आया। 30 पद में कहता है समौन की सास। कौन? ये चेला कौन है? समौन। यीशु मसीह चेला कौन? समौन क्या था? समौन की सास क्या थी? ज्वर से और बुखार से क्या थी? पीड़ित थी एकदम। वो ज्वर से क्या थी? पीड़ित थी। किसकी सास? समौन की सास ज्वर से पीड़ित थी। वो बीमारी से, वो बुखार से क्या थी? वो पीड़ित थी। और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। किसने किससे कहा? समौन ने यीशु मसीह से कहा कि क्या जो मेरी सास क्या है, मेरी सास क्या ज्वर से पीड़ित है, बुखार से क्या है? पीड़ित है। उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। वही बात वो क्या कहे? चेले यीशु मसीह से कहें कि समौन की सास क्या है? वो ज्वर से पीड़ित है, बीमारी से बुखार से क्या है? पीड़ित है। 31 पद में कहता है तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। कौन? यीशु मसीह। तब उसने पास जाकर क्या? किसने? कौन पास जाकर? यीशु मसीह पास जाकर उसके हाथ को, उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। यीशु मसीह के उस समौन की सास को यीशु मसीह के हाथ को पकड़कर, उसके हाथ को पकड़कर उसको उठाया और उसका ज्वर उतर गया। यीशु मसीह जो उसके हाथों को उठाया तो क्या वो बुखार, वो ज्वर, वो क्या हो गया? वो दूर हो गया, उतर गया, वो खत्म हो गया, उतर गया। और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। क्या करने लगी? जो समौन की सास थी क्या वो यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। तो प्रिय हमारा यीशु मसीह क्या है? अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। बीमारों को यीशु मसीह चंगा करता है। जो समौन की सास थी क्या थी? वो ज्वर से, बुखार से बहुत पीड़ित थी प्रियो। तो ऐसे ही प्रियो हम ज्वर से पीड़ित हो जाते हैं, हम बुखार से पीड़ित हो जाते हैं, तो परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर, अपने हाथ, हमारे हाथों को पकड़कर उठाता है। तो हमारे क्या हो? बुखार क्या होता है और ज्वर क्या है? उतर जाता है प्रियो। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, इसी प्रकार वो हमारा जीवन भी है प्रियो। वो हमारा जीवन यीशु मसीह हमारे हाथों को उठाता है और मेरे अपने हाथों से पकड़कर मेरे हाथों से उठाता है और मेरे क्या होती? बुखार और दुख और बीमारियां वो चंगा करता है यीशु मसीह प्रियो। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, जो परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह के जो वचन है, जो समौन की सास थी क्या थी? समौन की सास वो क्या थी? बुखार से बहुत पीड़ित थी, ज्वर से बहुत पीड़ित थी, बहुत दवा करा के थक चुकी थी। वो यीशु मसीह में अपने हाथों से वो अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किया। उस ज्वर को बस यीशु मसीह ने किया, अपने हाथों से उसको टच किया। तो क्या किया? उसको यीशु मसीह ने बस छुआ तो क्या हुआ? उसको हाथ को पकड़ा तो क्या हुआ? त्यों ही उसी समय, उसी क्षण वो बुखार क्या हुआ? उतर गया प्रियो। तो ऐसे ही प्रियो हमारे जीवन में होता है। तो फिर देखिए 32 पद में क्या कहता है? संध्या के समय जब सूर्य डूब गया था। जब संध्या का समय हुआ, जब संध्या का समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनके पास लाए। यीशु मसीह को
वो चेले क्या किए, जहाँ की शाम के समय में, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया था, तब चेलों ने लोग सब बीमारों को, जब जहाँ बीमारी लोग थे, बीमारी वाले, बीमारों से पीड़ित थे, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, वहाँ यीशु मसीह को लेकर आए चेले। 33 पद में कहता है, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। क्या हुआ? वो सारे नगर के, उस गांव के, उस मोहल्ले के, उस कस्बे के, उस नगर के जितने भी लोग थे, क्या थे वो, वहाँ उस द्वार पर क्या कहते, वो इकट्ठे थे, वो देख रहे थे वो दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को, बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को। तो वहाँ यीशु मसीह आया। 34 पद में कहता है, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखित थे, क्या कहते, वहाँ पर उस गांव में, उस नगर में, उस मोहल्ले में, उस नगर में, वो जितने वहाँ पर क्या कहते, वो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे, वो यीशु मसीह क्या किया, वो दुख से, बीमारी से यीशु मसीह क्या किया, उन्हें चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से, जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा की शक्ति से ग्रसित था, तो यीशु मसीह ने उस शैतान की शक्ति को और दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु मसीह निकाला और नष्ट किया, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया। और यीशु मसीह क्या किया, दुष्ट आत्माओं को और शैतान की शक्ति को बोलने नहीं दिया, बोलने के समय यीशु मसीह नहीं दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। क्या कहते, दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह को पहचानती थी प्रियो, क्योंकि वे यीशु मसीह को जानते थे, दुष्ट शैतान की शक्तियाँ। तो प्रिय मेरे प्रिय भाई बंधु, जो शैतान की शक्तियाँ थी, वो यीशु मसीह ने क्या किया, उसे चंगा किया और शैतान की शक्ति को बोलने नहीं दिया, दुष्ट आत्मा की शक्ति को बोलने नहीं दिया, क्योंकि वो शैतान की शक्ति को बोल नहीं सकती, क्योंकि वो यीशु मसीह क्या पहचानती थी बुरी शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ। तो आमीन। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु से बताया सियासी प्रदान करे प्रियो। तो प्रियो, हमें इस वचन के द्वारा यही सीख मिलती है कि हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, अपने भरोसा और विश्वास को हम न छोड़े प्रियो। तो मेरे प्रिय भाई बंधु, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें और परमेश्वर के हम साथ चलेंगे, तो हमें कोई भी दुख और बीमारियां वो नहीं आने पाएगी प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के बेले में। प्रभु, जो हम लोग ने वचन पढ़ा प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत से मेरे प्रिय भाई बंधुओं को उनके जीवन में वो आशीष प्रदान करेगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, नम्रता के साथ और दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जिनके स्वामी खुदा ने यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं खुदा। ओ तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा तू है परिशुद्ध, सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर पिता तू है खुदा। और हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम अपने जीवन प्राण आपके हाथों में सौंपते खुदा। हम पापी मनुष्य खुदा, हमसे एक सेकेंड एक क्षण भर में पिता परमेश्वर हमसे गलती अपराध हो जाते परमेश्वर, तो गलती अपराध तू क्षमा कर परमेश्वर। हम पापी मनुष्य परमेश्वर, हमसे बहुत सी गलती हो जाती परमेश्वर, एक सेकेंड एक क्षण भर में पल भर में परमेश्वर हमसे गलती अपराध हो जाती है परमेश्वर। और परमेश्वर तो हमें गलती अपराध तू क्षमा कर परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते खुदा। और पापी मनुष्य खुदा, और परमेश्वर ने कहा कि मांगो दे खटकाओ खोजा रोज पाओ पे सब मांगते हैं परमेश्वर खुदा। और बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा, हम आपको धन्यवाद दे खुदा। ओ परमेश्वर तू बुद्धि नहीं दे सकते, वो बुद्धि और ज्ञान सामर्थ्य वो शक्ति तो हमारे जीवन में दे परमेश्वर। वो मौका ने कहा कि तुम मुझे माना, मेरा वचन तुझे माना, जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता।
और प्रभु हमसे क्या मांगू, तन मन धन और सब कुछ तूने ही बनाया है परमेश्वर। मैं तेरे मांगने से पहले जान जाता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ घटी है परमेश्वर। तुम्हें जानता है, परखता है परमेश्वर, क्योंकि तुम पिता, तू ही एकमात्र पिता है परमेश्वर। संसार के लोग पिता वहीं परमेश्वर, तू असली पिता तू है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रभु ये लोग त्याग देंगे परमेश्वर, तू त्यागने वाला है परमेश्वर नहीं है खुदा। और तू वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते खुदा। हम अपने जीवन पर आपके हाथों में सब थे खुदा। और खुदा हम परमेश्वर में आपके हाथों में सब थे। रात्रि की बेले परमेश्वरता जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमें सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। और हम आपको धन्यवाद देते खुदा। हम अपने स्वयं प्राण आपके हाथों में सौंपते खुदा। अपने पूरे जीवन प्राण आपके हाथों में सौंपते खुदा। और परमेश्वर तूने कहा कि तू अपने समय का सहारा लेना और संपूर्ण मन से भरोसा के सब काम काज करना, तब तेरे सीधा मान निकले खुदा। हम आपको धन्यवाद देते खुदा। और परमेश्वर हम शैतान के बुरी इच्छाओं हम भूल जाते हैं परमेश्वर, भटक जाते हैं परमेश्वर। और शैतान के ज्ञान पर भूल कर पड़े गलती अपराध हो तो गलती पर क्षमा कर खुदा। हम आपको धन्यवाद देते खुदा। हम पापी मनुष्य खुदा। ओ होली स्पिरिट तूने क्षमा करता और कोई नहीं क्षमा कर सकता खुदा। ओ तू वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू खुदा। और हम आपको धन्यवाद देते खुदा। ओ खुदा हम अपने जिन प्राण आपके हाथ में सब थे खुदा। इस रात की फिल्म पे सुता और वचन पढ़ा परमेश्वर, वचन के द्वारा परमेश्वर और हमारे जीवन परमेश्वर और बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे परमेश्वर। ने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या परम्पार की बारिश की वर्षा करता है कि नहीं खुदा। तू वही सच्चा खुदा परमेश्वर तू है खुदा। मौका धन्यवाद दे खुदा। और परमेश्वर इस रात के बेले परमेश्वर कोई भाई बहन परमेश्वर कोई दुख से, कोई बीमारी से, दुष्ट आत्मिक शक्तियों से और ग्रसित है परमेश्वर। दुष्ट आत्मिक शक्तियाँ और दुख बीमारियाँ यीशु के नाम से चंगान पे खुदा। और होली स्पिरिट परमेश्वर धन्यवाद खुदा। और जिस प्रकार परमेश्वर और तूने वो समौन की सास को परमेश्वर जो और जड़ से बुखार से पीड़ित थे परमेश्वर पिता, और तूने उसे चंगा किया खुदा। अपने हाथों को उसके हाथों को पकड़ कर उठाया और दुख बीमारियाँ और तेरे छूते ही परमेश्वर दुख वो उतर गया परमेश्वर, दुख दूर हो गया है परमेश्वर। तमाम बातें प्रभु और दुष्टात्मक शक्तियाँ परमेश्वर और तूने चंगा किया परमेश्वर। वैसे परमेश्वर और जो भाई दुष्टात्मक शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर और तूने उसे चंगा किया परमेश्वर। तमाम धन्यवाद खुदा। ओ होली स्पिरिट और खुदा अपने जीवन प्राण के हाथों सबते खुदा परमेश्वर के हाथों सबते हुए सारी इज्जत गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना उदय करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो दया से कबूल करे। आमीन आमीन आमीन।